नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जूलियन स्टीवर्ड अप्रोच ऑफ द न्यू इवोल्यूशनिज्म। जो जूलियन स्टीवर्ड है उनका क्या अप्रोच रहा था न्यू इवोल्यूशनिज्म को लेकर, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क। एंड यू नो 20 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको कंप्लीट स्टडी करना होता है। लेट मी नो ऑल द स्टूडेंट्स जो कि ये डिस्कशन को ले रहे हैं, आपको रिवीजन के लिए ये कंप्लीट, जिसमें आपका कंप्लीट 10 थ्योरीज हैं विद दी की पॉइंट्स। आपकी रिवीजन के लिए, अगर फास्ट रिवीजन के लिए आपको चाहिए तो लेट मी नो, मैं आपके जो 500 ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक है। अब न्यू इवोल्यूशनिज्म क्या है? न्यू इवोल्यूशनिज्म इट इज अ काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, बट ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस व्हेन वी स्टार्टेड द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी उससे रिलेटेड नहीं है। इट इज समथिंग विच इज न्यू। It is emerged as a reaction to the critique and it is related to the shortcoming of the previous theories. New evolutionism वो तभी लेकर आए थे because they feel that कि कुछ previous theories हैं जिनमें कुछ shortcomings थी, and इन shortcomings के को हमने कट ऑफ करने के लिए, उनको sort of clear करने के लिए हम इसको लेकर आए थे। अब इसमें न्यू इवोल्यूशनिज्म में किन किन का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है? दैट इज गॉर्डन क्लाइड, that is Leslie White and Julian Stewart. So it is Britain में that is Gordon Clyde, USA में Leslie White and Julian Stewart. हमारा जो क्वेश्चन है that is asking about the contribution of the Julian Stewart. So Julian Stewart के contribution को हम mention करेंगे। Before that we need to explain का basic premise इसका क्या है। So basic premise में all the culture जो है वो क्या करते हैं, वो different stages के थ्रू आए हैं, but सभी same stages से नहीं आए हैं। Next, क्रॉस कल्चर एनालिसिस जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। व्हाई? बिकॉज इफ यू विल स्टडी वन कल्चर इन द कंपैरिजन ऑफ द अदर कल्चर, देन यू विल कम टू नो सो मेनी एस्पेक्ट रिलेटेड टू द कल्चर, कि कल्चर जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। कल्चर जो है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कंसिडर करते हैं, देयर आर 3 स्टेजेस अंडर द सिविलाइजेशन। द फर्स्ट वन इज कंसिडर एज द savagery, then the barbarism, then the civilization. So these are the 3 aspects जिनके बेसिस पे हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, द मेथोडोलॉजी इट हेल्प इन स्टडिंग द कल्चर, ये कल्चर को स्टडी करने में हेल्प करती है। एंड दीज आर सम ऑफ द अप्रोचेस जो हमें हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन जो है प्रोवाइड करवाती है। आफ्टर दैट वी विल मेंशन द थ्योरी, एंड इन द थ्योरी आप ये डायग्राम शो करोगे दैट ऑल द फीचर ऑफ अ गिवन हैबिटेट एंड इकोलॉजी वो जब कंबाइन होते हैं देन वो सोशो कल्चरल सिस्टम के लिए रेलिवेंट होते हैं, एंड उन्हीं के बेसिस पर स्टडी करके वी कैन arrive at a thing that these are equally affected by the man and the environment interaction। इसके थ्रू जो है ये हो सकता है। So through that we need to explain कि ये क्या और किस तरीके से रहा है। जो जूलियन स्टीवर्ड है उन्होंने अपना एक मल्टीलीनियर इवोल्यूशन जो है प्रोसेस बताया था। अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस उन्होंने बोला था दैट कि जो कल्चर आया है वो एक लाइन के थ्रू मीन्स लीनियर फंक्शन में आया, बट कल्चर एक ही लीनियर फंक्शन से नहीं आया है, कल्चर वेरियस फंक्शन से आया है। सो दैट यू कैन शो अ काइंड ऑफ डायग्राम, सो दैट उससे आपका कंप्लीट इसेंस पता चल जाएगा। कंप्लीट इसेंस के बेसिस पे सो व्हाट यू नीड टू शो इज एज पर जूलियन स्टीवर्ट, दिस इज द कल्चर, एंड कल्चर एक प्रोसेस से आया है। सो अकॉर्डिंग टू अस इट क्वाइट पॉसिबल कि इसी लीनियर फैशन में आया है, बट कल्चर वेरियस व्यूज से आया है। सो दिस मे बी द 5 सोर्सेज ऑफ द कल्चर जिनके थ्रू कल्चर जो है हमारा द काइंड ऑफ थिंग वी कैन कंसीडर कि जिनके थ्रू कल्चर हमारा एडवांस हुआ है, कल्चर हमारा जो है ये आया है, ठीक है। सो जो जूलियन स्टीवर्ट है उन्होंने कल्चर इकोलॉजी के बारे में भी मेंशन किया है, जिसमें उन्होंने बोला दैट देयर आर अ काइंड ऑफ क्रॉस कल्चर जनरलाइजेशन, लाइक व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग द मैन हैबिटेट, तो आपको मेंशन करना है कि जो जूलियन स्टीवर्ट है उन्होंने एक बात बोली थी दैट कि जब भी आप क्रॉस कल्चर कंपैरिजन करते हो तो आपको अपनी तरफ से कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अजम्पशंस आपका ये सिमिलर फैशन में शो होता है। सो एज पर दैट सिमिलर फैशन यू नीड टू शो कि आपका कल्चर जो है वो क्या और किस तरीके से पर्टिकुलरली फॉर्म हुआ होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप मल्टी लीनियर एक पोजीशन में जो है कल्चर को शो करोगे आप, ठीक है।